तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हमें एक चालक तार लेना होगा। तो यहां पर मैंने लिया एक चालक तार और चालक तार को नाम दे दिया बच्चों एक्स वाई। तो एक्स वाई एक चालक तार होगा। अब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये तीर की दिशा में, मतलब एक्स से वाई की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस धारावाही चालक तार के बिंदु O से, ये चालक तार का एक अपन ने बिंदु ले लिया O। सो O से D दूरी पर, यहां पर D दूरी पर यहां पर एक हमने बिंदु लिया P, और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बच्चों, इसके लिए हमें करना पड़ेगा बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग। और बायो-सेवर्ट का नियम लगता है पूरे चालक तार पर नहीं लगता। अगर बायो-सेवर्ट का नियम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये बात आपको पता होगी कि धारावाही चालक तार का एक छोटा सा अल्पखंड या फिर अल्पांश होना चाहिए, उस पर यह नियम एप्लीकेबल होता है। तो मैं क्या करता हूं, चालक तार का इससे एक्स डिस्टेंस पर जाके ऊपर यहां पर अपन एक अल्पांश ले लेते हैं चालक तार का, ठीक है। और अल्पांश की जो लंबाई है यहां पर है y, चालक तार की जो अल्पांश की लंबाई है वो रख देते हैं dl। बात समझ गए। a से b तक की जो लंबाई है वो dl है। अब अल्पखंड या अल्पांश के दोनों बिंदुओं को हमें किससे, p से मिलाना होगा। तो यहां से इसको P को मिला दिया, A को भी P से मिला दिया। अब बच्चों, आपको दिख रहा होगा यहां पर एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम बोल देते हैं क्या, थीटा, ठीक है। तो बाकी का जो ये जो बचा हुआ कोण है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। अरे पूरी लाइन का कोण कितना होता है यार, 180। तो 180, अब यहां पर देखो ये पूरा 180 है, तो यहां पर 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर खींच देना है, एक लंब खींच देना है, और इस पॉइंट को नाम दे देना है C। अब कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। मतलब यहां पर जो लंब है वो L हो जाएगा, और लंब के मतलब यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहां पे आ जाएगा कर्ण के, और आधार बन जाएगा अपना A, ठीक है। इतना डिटेल में मैं आपको इस त्रिभुज को इसलिए बता रहा हूं कि इस डेरिवेशन की शुरुआत इसी त्रिभुज से होती है। तो इतना डायग्राम क्लियर है क्या। अच्छा, इस दूरी को अपन रख देते हैं R। यहां पे जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे अपन फाई, और ये जो छोटा सा कोण बन रहा है इसको बोल देते हैं क्या, डी फाई बोल देते हैं। तब बच्चों, बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार इस छोटे से अल्पखंड या अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कोई बता सकता है क्या। तब बच्चों, बायो-सेवर्ट का नियम होता है dB इक्वल म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और अपॉन होगा आर स्क्वायर, और इसको देना समीकरण नंबर 1। अब देखो बच्चों, आपको 2 मिनट पहले ही मैंने बहुत डिटेल में त्रिभुज ABC समझाया। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें लगाना है अपन को साइन थीटा। तो यहां पर थीटा कितना बन रहा था बच्चों, 180 माइनस थीटा। तो यहां पे आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा।
ठीक है, इस वाले कोण के मान की बात कर रहे हैं 180 माइनस थीटा। सो बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिख रहा है अपन को AC, तो यहां पर आ जाएगा AC बटे क्या हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण दिख रहा है अपन को AB, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो यहां पर कितना आ जाएगा AB। अब बच्चों साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों साइन थीटा, तो यहां पर कितना आ जाएगा साइन थीटा। सो साइन थीटा बराबर, अब यहां पर कितना है AC और AB का मान कितना दिख रहा है, A से B तक मान दिख रहा है अपन को DL, तो यहां पर आ जाएगा DL। अगर हम इसको AC के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर DL साइन थीटा, और इसको देंगे बच्चों समीकरण नंबर 2। अब आपको एक और त्रिभुज दिख रहा होगा ACP, दिखा क्या त्रिभुज ACP में साइन, और यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों डी फाई, तो साइन डी फाई बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब अपन को दिख रहा है कितना है AC, तो यहां पर लगा दिया, देखो ना कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो यहां पर लंब बन जाएगा AC और कर्ण बन जाएगा बच्चों अपना R, तो यहां पर हो जाएगा कितना AP। अब इसको अगर हम AC के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा AC इक्वल AP साइन डी फाई। अब बच्चों आपको पता होगा कि साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं यदि कोण का मान छोटा हो, तो यहां पर कोण का मान छोटा ही तो है, तो साइन डी फाई इक्वल, हम इसको साइन हटा के डी फाई लिख सकते हैं, तब ये हो जाएगा AC बराबर AP का मान रख दो कितना है R, तो यहां पर हो जाएगा R, साइन हटाना है फिर आ जाएगा कितना डी फाई, और इसको देंगे बच्चों समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 से देखो AC का मान कितना है DL साइन थीटा, यहां पर AC का मान कितना है R डी फाई, सो दोनों को बराबर करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा समीकरण 2 व समीकरण 3 से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां लिख दे रहा हूं DL साइन थीटा बराबर कितना R डी फाई। अब बच्चों यहां पर देखो आपको क्या दिख रहा है DL साइन थीटा, इसका मान कितना बन गया R डी फाई, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा DL साइन थीटा, सो अपन मान रखेंगे कितना हो जाएगा, देखो DB इक्वल म्यू नॉट बटे 4 पाई, फिर कितना हो जाएगा I, और DL साइन थीटा का मान बन गया है R डी फाई बटे कितना है R स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल होगा, सो DB इक्वल कितना होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I डी फाई बटे R। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों आपको एक और त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में आपको लगाना है cos फाई, तो cos फाई बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है cos फाई बराबर आधार बटे होता है कर्ण, तो cos फाई बराबर अपन को आधार कितना दिख रहा है बच्चों OP माने D, ठीक है ये दिख रहा है अपन को आधार, और कर्ण अपन को दिख रहा है ये R, तो D बटे R। अगर D का हम तिर्यक गुणा करके इधर ले आए तो ये हो जाएगा cos फाई बटे हो जाएगा D बराबर कितना होगा 1 बटे R। अब 1 बटे R अपन को ये दिख रहा है ये 1 बटे R मान रख देते हैं, तब यहां पर हो जाएगा DB इक्वल म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक, फिर कितना है I,
फिर 1/r, तो इसका मान कितना बन गया cos फाई बटे डी, और उसके बाद कितना है डी फाई, सो यहां पर आ जाएगा डी फाई। सो बच्चों ये धारावाही चालक तार के एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, परंतु हमें तो संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, अपन इसको x को P से मिलाना पड़ेगा, x को P से मिलाना पड़ेगा, मिला दिया अपन ने, और इसके बाद y को थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं, y को P से मिलाना पड़ेगा, मिला दिया। सो यहां पर जो कोण बनेगा इसको लेना है तुम्हें फाई 2, ठीक है, इसको लेना है फाई 2, और पूरा कोण लेना है तुम्हें कितना, यहां से यहां तक लेना है कितना, फाई 1। तब बच्चों इस संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए अपन को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -φ/2 से φ1 तक, करें, ठीक है। तब यहां पर हो जाएगा संपूर्ण चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, B इक्वल समाकलन कहां से कहां तक, -φ2 टू φ1। सर माइनस क्यों आया बेटा, चालक तार के मध्य बिंदु से नीचे यहां पर रहता है माइनस और ऊपर रहेगा प्लस, यहां पर dB आएगा। सो B इक्वल हो जाएगा समाकलन -φ2 टू φ1, और dB का मान कितना है, μ0 बटे 4 पाई, फिर आ जाएगा I cos फाई डी फाई बटे कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। तब बच्चों समाकलन के अंदर जो अचर राशि रहती है उनको अपन को बाहर करना है, तो ये हो जाएगा, देखो B बराबर μ0 बटे 4 पाई I, और कितना है I अपॉन D, इसको रखना है बाहर, और यहां पर बचेगा समाकलन -φ2 टू φ1, और यहां पर कितना cos फाई डी फाई, ठीक है। सो यहां पर सूत्र लग जाएगा अपना, सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन cos x dx बराबर होता है साइन और होता है x, ठीक है। तब ये वैल्यू रखेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, B इक्वल μ0 बटे 4 पाई I अपॉन D, और यहां पर cos x dx का हो जाएगा साइन x मतलब साइन फाई, लिमिट अपनी क्या है, लोअर लिमिट है -φ2 और अपर लिमिट कितना है φ1। तब ये हो जाएगा B इक्वल μ0 बटे 4 पाई I अपॉन D, ठीक है। अब लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन φ1, फिर दो लिमिट के बीच में माइनस, तो माइनस माइनस होगा प्लस साइन φ2, ठीक है। इसके बाद बच्चों लंबे ऋजु रेखीय या सीधे धारावाही चालक तार के लिए जो साइन φ1 है, साइन φ1 इसकी वैल्यू होती है π/2, एंड साइन φ2 इसकी वैल्यू भी कितनी होती है π/2, मतलब क्या बोल रहा हूँ, 90 डिग्री बोल रहा हूँ, कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो कितना मिलने वाला है, B इक्वल μ0 बटे 4 पाई, फिर कितना होगा I बटे D, और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, सही चल रहा है सब। सो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 इक्वल होता है 1। सो वैल्यू रखोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा B इक्वल μ0 बटे 4 पाई, फिर होगा I बटे कितना होगा D, और यहाँ पर साइन 90 1, साइन 90 1, तो आंसर आ जाएगा B इक्वल μ0 बटे 4 पाई, फिर कितना I अपॉन D, 1 कितना होगा 2, सो 2I बटे D, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है।
सो फाइनल आंसर कितना होगा, b इक्वल 10 टू द पावर -7, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 इंटू 2I/d टेस्ला। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।